साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल लोगों के जीवन में बदलाव भी लेकर आ रहा है। पैसे के लेन देन से लेकर बीमा और चैटिंग से लेकर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदी के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसमें अधिकांश बदलाव ऐसे हैं जो 1 जनवरी से ही लागू होने जा रहे हैं। वहीं कुछ बदलाव इसके बाद धीरे धीरे लागू होंगे। फास्टैग होगा अनिवार्य। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का तरीका बदलने जा रहा है। नए साल की पहली तारीख से टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ साथ टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के एजेंट व NHAI की तरफ से काउंटर लगाए गए हैं। चेक पेमेंट से जुड़े नियम। 1 जनवरी से चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। नए साल से 50,000 रुपये से अधिक भुगतान करने वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसका मकसद चेक का गलत इस्तेमाल रोकना है। इस सिस्टम से फर्जी चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। बढ़ेगी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट। पिछले कुछ सालों में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट या डिजिटल पेमेंट के चलन में काफ़ी तेजी आई है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज़्यादा अमाउंट में और आसानी से ट्रांजैक्शन हो सके, इसके लिए MPC की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला किया गया है। अभी यह लिमिट 2,000 रुपये है। बढ़ेगी वाहनों की कीमत। सभी ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी से वाहनों के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लोगों को नए साल में दोपहिया और चार पहिया वाहन खरीदने के लिए अपनी जेब और ढीली करनी होगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी से उनके लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। सरल जीवन बीमा। नए साल में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत आसान बनने जा रहा है। बीमा नियामक संस्थान IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगा। सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी 5 से 23 लाख रुपए तक की होगी। ई-इनवॉइस प्रणाली। 1 जनवरी से ही GST कानून के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर होने पर B2B भुगतान के लिए ई-इनवॉइस जरूरी होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से अधिक करदाताओं के लिए B2B भुगतान पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। नई प्रणाली मौजूदा ई-इनवॉइस व्यवस्था की जगह लेगी। म्यूचुअल फंड के लिए नियमों में बदलाव। नए साल से म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना अनिवार्य होगा, जो फिलहाल 65% है। UPI भुगतान। NPCI ने 1 जनवरी से UPI में प्रोसेस ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30% की सीमा लगाई है। यह प्रावधान सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रदान पर लागू होगा। इसके कारण Amazon, UPI और फोन पे से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। पेटीएम इस दायरे में नहीं है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगेगा 0। अब लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल पर कॉल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना होगा। 15 जनवरी से यह नियम लागू हो रहा है। इस व्यवस्था के बाद सेवा प्रदाता मोबाइल कंपनियां अधिक नंबर बना सकेंगी। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भरने होंगे 4 बिक्री रिटर्न। ऐसे करदाता जिनकी पिछले वित्तीय वर्षों में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का GSTR 3B रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है, इस परियोजना के पात्र हैं। इससे 94 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।